92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमित और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर आफ्ताब अंसारी। बहुत बहुत स्वागत है बिग एफएम पे सर। थैंक यू सो मच और अभी तो अमित भाई। खैर काफी बिजी रहते होंगे, समय देने के लिए शुक्रिया सर। नहीं नहीं, अभी तो पूरी एक सर्जरी खत्म करके आए और आपका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, सीधा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि किडनी स्टोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत हो, इज इट रीनल नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई। कैल्कली? हाँ, इज इट रीनल क्या कहा कैल्कली? आपने? हाउ वी स्पीक, रीनल कैलकुलाई, हाउ हाँ। वी स्पीक रीनल कैल्कुलाई, या तो इसके बारे में बताइए सर, क्या होता है? रीनल कैलकुलाई जो एक किस्म के स्टोन है, मतलब जो किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसमें कहीं भी पैदा हो सकते हैं। और जी। पैदा होके ये किडनी को भी डैमेज दे सकते हैं, तकलीफ देते हैं, दर्द दर्द होना, खून जाना पेशाब में, और बाकी अजियत देना। तो किडनी स्टोन्स कैनॉट बी टेकन लाइटली एंड शुड नॉट बी टेकन लाइटली, राइट, क्योंकि राइट। तकलीफ होती है तो आदमी आता है डॉक्टर के पास, लेकिन एक टाइप का स्टोन है जिसमें तकलीफ नहीं होती तो वो इग्नोर करता रहता है, फिर अल्टीमेटली किडनी फेल हो जाता है, फिर वो आता है डॉक्टर के पास। हम्म, तो किसी भी हम्म। किस्म का स्टोन है, डॉक्टर के पास पहले आना चाहिए, और फिर उस स्टोन के बारे में जो भी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर साहब दें वो कराना चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि ऐसे पता नहीं चलता है कि जब किडनी में स्टोन्स होते हैं, तो नहीं, हम लोग सोचते हैं कि इसमें पता नहीं। कैसा है, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, तो अगर छोटा भी स्टोन है बारीक सा, तो वो इतना शिद्दत का दर्द पैदा करता है कि आदमी भाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन एक ट्रिपल फॉस्फेट हम्म, स्टोन है और हम्म। स्ट्रोवाइट स्टोन है, जो कि बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और काफ़ी बड़ा हो जाता है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का भी हमने देखा है। और वो किडनी को डैमेज कर देता है, लेकिन कोई सिम्टम या कोई दर्द पैदा नहीं करता। जब किडनी डैमेज हो जाता है, जब किडनी डैमेज या किडनी फेलियर का प्रॉब्लम शुरू होता है, जब फिर आदमी डॉक्टर के पास आता है, एंड देन इट इज टू लेट, क्योंकि राइट, किडनी राइट। डैमेज ऑलरेडी हो चुका रहता है। हम्म, हम्म, हम्म। स्टोन्स की बहुत सी टाइप्स और हैं। इसकी अगर मैं प्रेवलेंस की बात करूं सर, तो क्या क्या होते हैं इसके? प्रेवलेंस जो है, ये किडनी स्टोन्स आदमियों में ज़्यादा होता है, बॉडी सर्फेस एरिया की वजह से, वाटर रिक्वायरमेंट की वजह से। औरतों में कम होता है, अराउंड 10 to 12% इन मैन, 5 to 7% इन वुमेन। It is more seen in places where there is scarcity of water, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान और हिमालयन रीजन्स, जहाँ पे पानी जो है वो कम है, पानी में कैल्शियम सोल्यूट ज़्यादा है। तो उन लोगों में देखा गया है, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनमें भी काफ़ी देखा गया है। फिर किडनी स्टोन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस हैं। कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी किडनी हम्म। स्टोन के हो सकते हैं, कि एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, उससे किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो जी। ऑल इन ऑल बहुत से टाइप के स्टोन्स हैं, और हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में हर जगह तुमको स्टोन्स मिलेंगे, और अलग अलग टाइप के मिलेंगे। डाइट के ऊपर डिपेंड, पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, और टाइप ऑफ वाटर। और एक नई चीज़ जो ख़ास तौर पे, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आई हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का जो आजकल मतलब बच्चों में भी और अडल्ट में भी चलन चलन चला है। ज़्यादा। हाँ, तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड होती है, तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से सर ये थोड़ा जो सा, है। सर मैं सर मैं रोकना चाहूंगा, ये जो आप आ जो रही है? ड्रिंक्स बता रहे हैं थोड़ा सा अगर, हाँ आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। अगर मैं एक लेमैन की तरफ पूछना चाहूँ तो ये कौन से ड्रिंक्स होते हैं, अगर आप बताना चाहें लिसनर्स को, उसके बाद जिसे फिर भी अगर आप आगे बढ़ाना पेप्सी, चाहें। पेप्सी हुआ या कोको कोला हुआ या थम्स अप हुआ, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड एज अ बेस रहता है उसमें।
अगर फॉस्फोरिक एसिड का कंटेंट कोल्ड ज़्यादा है ड्रिंक्स वगैरह जो ज़्यादा होती है, कि तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स स्टोन्स, वगैरह जो होती हैं ज़्यादा। कोल्ड ड्रिंक्स जो है कार्बोनेटेड वाली, तो उसमें जो है चांसेस स्टोन फॉर्मेशन के बहुत बढ़ जाते हैं। और हुँ, आजकल लोग भूखे रहते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी के अपना भूख भी मार लेते हैं और प्यास भी। तो दोनों की वजह से जो है वो किडनी पे लोड पड़ता है और स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है हुँ, और हुँ। फिर आगे जाके तकलीफ होती है। और अगर इसके मैं सर रिस्क फैक्टर्स अगर मैं पूछूँ किडनी स्टोन्स जो होते हैं, इसके सर क्या रिस्क होते हैं फैक्टर्स तो मैंने बता दिया कि डाइट है, पानी का इंटेक है, टाइप ऑफ वाटर है और जो है साथ में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है और एक जो चीज़ है, अगर जिस साइड का किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड है वहाँ का यूरिन अगर ड्रेन नहीं हो रहा है तो वो साइड स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ। जी। और पानी की आप बात कर रहे हैं, तो पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए या फिर कम पीने की वज़ह से ऐसा होता है? पानी जो है कम से कम इतना पीना चाहिए कि जितनी भी हमारा थर्स्ट रिस्पॉन्स है तो उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोग अगर प्यास भी लगी है तो पानी नहीं पीते, या ग्लास भर के पानी आता है तो 1 या 2 घूँट पानी पी लेते हैं और फिर ग्लास रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हर दफ़ा जब भी हम पानी पिएँ तो पूरा ग्लास पानी पिएँ और तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी 24 घंटे में पिएँ। ख़ास तौर पे रात में हम सोते हैं सर, अगर हम 11-12 बजे सो गए और सुबह 7 बजे उठे, तो 7 बजे हम भूखे रहते हैं जहाँ पानी मिलता नहीं है हमको। तो आदत डालनी चाहिए कि सोने के पहले 2-3 ग्लास पानी पी लें, ताकि यूरिन फॉर्मेशन अच्छा होता रहे। अगर ये हैबिट्स हैं, तो फिर स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएँगे। जी। और कॉमन सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आपने कई सारे सिम्पटम्स बताए हैं, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अगर मैं कॉमन सिम्पटम्स की बात करूँ, वैसे तो कई सारे सिम्पटम्स कॉमन बताए आपने। सिम्पटम्स में स्टोन के पेन सबसे पहला है। पेन जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक रहता है, बहुत सीवियर रहता है, कोलिकी पेन रहता है और इंडिविजुअल हैज़ टू रश टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। देन पेन के साथ अगर राइट साइडेड स्टोन्स हैं तो यूजुअली वॉमिटिंग भी रहती है, यूरिन में ब्लड आना है और बाज़ औक़ात स्टोन्स नीचे आके पेशाब के रास्ते में फँस जाते हैं, तो पेशाब भी बंद हो जाती है। और जैसे मैंने कहा आपको, अगर स्ट्रोमाइड स्टोन्स हैं या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स हैं, किडनी डैमेज होने की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो किडनी फेलियर के सिम्पटम्स हो जाते हैं। जी। ये जो है और कॉमन। डायग्नोज़ की अगर जी, जी। और अगर डायग्नोज़ की बात करूँ तो क्या इसके डायग्नोसिस डायग्नोज़ डायग्नोसिस में देखिए, सबसे पहले तो बेसिक सब टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट करने में क्रिस्टल्स आ जाते हैं, किडनी फंक्शन देखना पड़ता है क्रिएटिनिन करा के कि किडनी कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। सोनोग्राफी जो है बहुत कॉमन है और सोनोग्राफी से जो है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट बट नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो सोनोग्राफी से काफ़ी स्टोन्स डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पेशाब की नली में स्टोन्स होते हैं, जो यूरेटर में होते हैं, वो सोनोग्राफी में बाज़ औक़ात नहीं दिखते। उसकी वजह ये है कि बीच में इंटेस्टाइन्स आती हैं, तो उसलिए हमको एक्स-रेज़ या सीटी स्कैन या एक आईवीपी एक्स-रे होता है, वो नस में एक डाई देते हैं और डाई दे के फिर एक्स-रेज़ करते हैं। उसमें फिर हमको पता चलता है कि किस साइड स्टोन है, क्या स्टोन है, कैसा स्टोन है, उसकी पोज़ीशन क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो राइट, ये सब राइट। इन्फॉर्मेशन डायग्नोसिस की भी मिल जाती है और ट्रीटमेंट की भी मिल जाती है हमको टेस्टिंग से। आजकल जी, जो है हम डायरेक्ट केयूबी का सीटी स्कैन कर लेते हैं। सीटी स्कैन में तकरीबन सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। फिर ख़ास तौर पे जब एक बार हम स्टोन निकाल लें, स्टोन निकल गया या निकाल लें या अपने आप निकल गया, तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल एंड इट इज़ परमिटेड टू गेट अ स्टोन एनालिसिस। स्टोन कौन से टाइप का है उसका एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टोन एनालिसिस करा लेंगे तो हम आगे
एडवाइस कर सकते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या दवाइयाँ लेना है, कितना पानी लेना है, कैसा यूरिन होना चाहिए, ताकि दोबारा स्टोन नहीं हो। और राइट फिर जो राइट। स्टोन होने की वजूहत है, कैल्शियम है, ये है, वो है, हाइपोथायरॉइड ग्लैंड्स हैं, ये सब देखा जाता है उन लोगों में जिनमें और घड़ी घड़ी स्टोन, रिकरेंट स्टोन होता है। कैलकुली की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये स्पॉन्टेनियसली पास हो सकता है? आवाज नहीं आ रही अमित भाई? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कैलकुली की बात करूँ तो क्या ये स्पॉन्टेनियसली पास हो सकता है? अच्छा, कैसा है, पास हो। स्टोन्स जो हैं वेरियस साइज के होते हैं। अब जो स्टोन 7 मिलीमीटर या उसके नीचे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो अपने आप पास हो जाए, मोर देन 90% हुँ, चांस के वो अपने आप पास हो जाए। लेकिन 7 mm के ऊपर जितने भी स्टोन हैं, उनका अपने आप पास होना डिफिकल्ट है। तो हमको या तो फिर कोई इंटरवेंशन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, दवाइयाँ, दवाइयाँ नहीं तो आईवी फ्लूइड्स, ज़्यादा पानी, या फिर हमको दूरबीन के ज़रिए या लिथोट्रिप्सी के ज़रिए उसे निकालना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं मैनेजमेंट में इसको, किडनी स्टोन्स जो होते हैं स्टोन्स फिर को? मुझे क्या बोले? मैं कह रहा हूँ ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफ़ेक्ट करते हैं, इसके मैनेजमेंट को, स्टोन्स के, किडनी स्टोन्स के? तो फैक्टर्स जो स्टोन के, टाइप ऑफ द स्टोन, पोजीशन ऑफ द स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन, एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और पेशेंट की जनरल कंडीशन, ये सब मैटर करता है स्टोन के ट्रीटमेंट में। अगर स्टोन अगर स्टोन छोटा है तो बहुत आसान है। बड़े स्टोन्स हैं और उनमें अगर दूरबीन, पीठ से दूरबीन जिसको हम PCNL बोलते हैं, वो करना पड़े, तो वो एक बड़ी मेजर सर्जरीज में है। और ओपन सर्जरीज तो अब बहुत कम केसेस में की जाती है, पहले तो ओपन सर्जरीज होती थी। दूसरी हुँ, जो है पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालते हैं, जिसको URS बोलते हैं, तो उसमें भी स्टोन्स बड़े अच्छे से टैकल करते हैं। और जब से लेज़र आ गया है तो लेज़र से स्टोन एकदम बारीक पाउडर जैसा करके छोड़ देते हैं, वो अपने आप पेशाब में निकल जाता है। और आपने ट्रीटमेंट तो बीच में भी थोड़ा-सा बताया था, क्या और आप ट्रीटमेंट्स और बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो वैसे तो वैसे ब बताया था आपने। मैंने जैसे कहा कि छोटे स्टोन्स हैं, सब सेंटीमीटर्स, बिलो 7 mm, दवाओं से निकल जाते हैं। पेशाब होने की, ज़्यादा होने की दवाइयाँ, और पानी ज़्यादा पीना है तो फ्लश आउट हो जाते हैं। 7 mm के ऊपर स्टोन्स हैं, उनको दूरबीन पेशाब के रास्ते से डाल के निकाल सकते हैं, जिसको हम यूरेटरोनिनोस्कोपी बोलते हैं। या फिर और बड़े स्टोन्स हैं तो हम फ्लेक्सिबल स्कोप से निकाल सकते हैं। किडनी में स्टोन्स हैं तो हम PCNL, मिनी मिनी PCNLs आ गए हैं, वो सब कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़े स्टोन है विद किडनी डैमेज या और कोई एसोसिएटेड कोई चीज़ है, तो हम ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिकली उसको निकाल सकते हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट, जी, जी। कुछ दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं स्टोन को का फॉर्मेशन स्टॉप करने के लिए। तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्टोन, और पेशेंट का कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल, और बाकी हार्मोन, पैराथॉर्मोन लेवल्स पे डिपेंड होता है। राइट। और इसके स्टोन के फॉर्मेशन से प्रिवेंट, स्टोन का जो फॉर्मेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या एक मेजर्स उठाए जाने प्रिवेंट चाहिए? करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आदमी 3 से 4 लीटर पानी पिए। जिस दिन नॉन वेज खाए उस दिन और एक्स्ट्रा पानी पिए। नॉन वेज अगर खाता है तो रेड मीट अवॉइड करे। और हफ्ते में एक एक दिन नॉन वेज बहुत हो गया। बहुत से लोगों की आदत होती है कि डेली नॉन वेज 2 बार 3 बार खाना, तो डेफिनेटली किडनी पे लोड पड़ता है। एवरी टाइम यू हैव नॉन वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन्स जो है वो किडनी को ज़्यादा काम करके एक्सक्रीट करना पड़ती हैं। उस दौरान फिर स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। स्टोन फॉर्मेशन की वजह से
माइक्रो कैलकुला रहते हैं, वो छोटे होके बड़े बड़े होते हैं और फिर फाइनली एक बड़े स्टोन की शक्ल ले लेते हैं। तो राइट। प्रिवेंट करने के लिए सबसे अहम चीज़ है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं। पालक, एक चीज़ और, वेजिटेरियंस जो हैं वो पालक का इस्तेमाल कम करें। पालक में ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से ऑक्सलेट बहुत होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं हम्म, उन्हें एनिमल बोन्स चबाने की आदत होती है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दैट आल्सो कैन गिव राइज टू increased stone formation because of increased calcium and bone matrix. हम्म, हम्म, हम्म। कुछ और चलते चलते मैसेज देना चाहते हैं डॉक्टर? मैसेज यही हमारे कि इग्नोर नहीं करें, और 6 में अगर किसी को स्टोन हुआ है, हर 6 महीने पे वो किसी से मिले बगैर जाके खुद की सोनोग्राफी करवा ले और चेक करें। अगर छोटा स्टोन है तो उसी टाइम टैकल कर देंगे, बड़ा स्टोन होने का इंतज़ार नहीं करे वो। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखे, पानी खूब अच्छे से पिए, खास तौर पे वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो टाइप ए जो पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी, और उन लोगों को पानी पीते रहना चाहिए। और इतना पानी पीना चाहिए कि हाइड्रेशन अच्छा रहे और स्टोन फॉर्मेशन इससे प्रिवेंट होता रहे। जी, एक बस चलते-चलते लास्ट एक आपकी एक मैसेज लेना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो आवाज़ इस नहीं आ दौर रही है। में पैंडेमिक में बचने के लिए आवाज़, चलते-चलते बस एक लास्ट एक राय। अभी आ रही है आवाज़? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ चलते-चलते बस लास्ट में एक मैसेज या फिर एक आपकी तरफ से एडवाइस लेना चाहेंगे। कोरोना का दौर चल रहा है, पैंडेमिक में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोगों को? कोरोना के ताल्लुक से, जी। कोरोना के ताल्लुक से जी, 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 जी। कोरोना के ताल्लुक से सबसे अहम चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। अगर आप मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, कोविड इन्फेक्शन। लेकिन एक चीज़ हमारे मुल्क में, इस कंट्री में बहुत अच्छी जो हमने देखी ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से, रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं जी, एज कंपेयर टू अदर नेशंस। और रिकवरी रेट हमने सीरियस पेशेंट्स को भी रिकवर होते देखा है, तो इतना घबराएं नहीं। बहुत से लोग कोरोना के डर से घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हाथ को धोते रहें बराबर, मास्क बराबर पहने। किसी को अगर खांसी सर्दी बुखार है और वो अगर रूटीन 4-5 दिन में नहीं जाती है, तो ही और शी शुड मीट हिज और हर डॉक्टर, और डॉक्टर जो है फिर वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ही विल नीड एडमिशन। अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा है तो उसे हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। घर पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रखें, घर वालों से नहीं मिलें। बहुत सी नई दवाइयाँ हैं, नई तो कोविड में नहीं है लेकिन ये तो बहुत पुरानी दवाइयाँ हैं। आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है और अजिथ्रोमाइसिन है। ऑल दीज ड्रग्स हैव बीन वेरी एक्टिव अगेंस्ट कोविड। लोग जो है वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। इट विल बी, कोविड विल बी देयर फॉर सम टाइम। एक बार मास इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वैक्सीन आ जाएंगी तो कोविड ख़त्म हो जाएगा। बट जब तक नहीं होता, अपने आप को बचा के रखें। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या जिनका रीनल फेलियर है, इन लोगों को अपने आप को बचा के रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अपने आप को बचा के रखें, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए, और तो कहीं गैदरिंग्स नहीं हो। अगर कहीं फंक्शन भी है कुछ है तो ऐसे लोग वहाँ अवॉइड करें जाना। जी। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब अंसारी हमारे साथ बात करने के लिए। माय बहुत प्लेजर समय टॉकिंग निकाला। टू यू। 92